नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। साल 2019 में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं। शुक्रवार को उनके बेटे की याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी न होने पर मध्य प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाए। कहा कि मध्य प्रदेश में जंगल राज है या कानून का राज। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ही उठता है, क्या वाकई मध्य प्रदेश में जंगल राज है? सवाल ये भी, क्या कानून पर रसूख भारी पड़ता है चाहे सरकार किसकी भी हो? चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की पहली पसंद बसपा विधायक रामबाई सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार रामबाई अपने पति गोविंद सिंह की फरारी और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी को लेकर चर्चा में है। दरअसल गोविंद सिंह पर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या का मामला दर्ज है, लेकिन रसूख ऐसा कि क्या पुलिस और क्या कोर्ट। विधायक पति के लिए कार्रवाई केवल कागजी है। हालांकि इस बार बसपा विधायक रामबाई सिंह परिहार और उनके पति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को देवेंद्र चौरसिया के बेटे की याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी न होने पर मध्य प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में अब जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो 15 महीने की सत्ता में रहने के दौरान रामबाई सिंह को दुलारने पुचकारने वाली कांग्रेस ने सरकार को घेरने में देरी नहीं की। क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भी इस सरकार में कोई शर्म है? ये टिप्पणी अपने आप में मध्य प्रदेश के मुंह पर चिपका दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सरकार को बताना चाहिए कि अब वो उसके बाद क्या करेगी। हालांकि बीजेपी नेता अपनी सरकार के पक्ष में सफाई दे रहे हैं कि कानून सबके लिए एक है। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी भी होगी और उसे सजा भी मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को किसी नेता के रिश्तेदार के नाते कोई सुविधाएं दें, ऐसी सरकार हमारी नहीं है। कोई भी होगा, कैसे भी होगा, किसी भी स्थिति में होगा, जिसका जो दोष होगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। किसी विधायक से संबंधित कोई व्यक्ति और हमारी सरकार अलग से उसको सुविधाएं दे, ये हमारी सरकार का प्रचलन नहीं है। गुड़ खा के गुलगुले से परहेज ना बताए कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है और सरकार भी बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ में न्यायालय के निर्णय का सम्मान करे। बहरहाल मध्य प्रदेश में कानून का राज है या जंगल राज, इस पर शुरू हुआ सियासी संग्राम आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सच तो यह है कि बसपा की इकलौती विधायक का प्रभाव न केवल बीजेपी पर बल्कि कांग्रेस पर भी रहा है। ये वही विधायक हैं जिन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए कांग्रेस को वोट किया था और अब सत्ता जाने के बाद बीजेपी की तरफ आ गई। जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए सरकार बचाने में मदद करने वाली रामबाई दोनों दलों के लिए संकट मोचक की भूमिका में रहती और रामबाई के रसूख के चलते ही पुलिस अब तक उनके पति को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बड़ा सवाल ये, क्या कानून पर भी रसूख हावी है? सवाल ये भी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब आगे क्या कदम उठाएगी सरकार? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो बसपा विधायक रामबाई ऐसी रही हैं कि जो पिछली सरकार के साथ भी खड़ी दिखाई पड़ती थी, मौजूदा सरकार के साथ भी दिखाई पड़ती हैं। राजनीतिक तौर पर वो किसी के भी साथ हों, लेकिन क्या सरकारों में बैठे लोगों का संरक्षण है, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई? ये सवाल आम जनता के मन में भी उठा। और अब जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इसके बाद ये बात स्पष्ट है कि कार्रवाई को लेकर शायद वैसी मुस्तैदी, वो हरकत दिखाई नहीं पड़ी जिसके बाद कोर्ट को इसमें इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी। दोनों पक्ष इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास बोंद्रिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और अवनीश बुंदेला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। विकास बोंद्रिया जी, एक तल्ख टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है, किन के बारे में है? आप अच्छी तरह रिपोर्ट देखकर समझ गए होंगे। क्या कानून सबको देख देख कर काम करता है? एक तरफ माफिया के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन, तो दूसरी तरफ एक आरोपी को इतनी ढिलाई क्यों? क्या वो किसी जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार हैं इसीलिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कानून सबके लिए समान है। अब आप इस पूरे मसले का संदर्भ देखिए, शुरुआत देखिए और आज की स्थिति देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है, वो किसके लिए है?
वो उस सरकार के लिए है जिसके रहते ये घटना घटी थी और एफआईआर से नाम बाहर किया गया था। मुझे लगता है कि उस वक्त जब कमलनाथ जी की सरकार थी, 2019 की घटना है, 2020 मार्च तक तो कमलनाथ जी की सरकार थी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके पहले हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर था कि इनको गिरफ्तार किया जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि इनको आरोपी बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते तो आरोपी बन गए हैं। गिरफ्तारी का जहां तक प्रश्न है, व्यक्ति फरार है तो पकड़ भी लिया जाएगा। बहुत सारे फरारों को हमने पकड़ा है जो कांग्रेस शासनकाल में कमलनाथ जी की सरकार में फरार थे। वो भी फरार थे जो इंदौर में डांस बार वगैरह चलाया करते थे, लेकिन भाजपा की सरकार आई और उन्होंने पकड़ा है। मुझे लगता है कि आरोपी बना लिया गया है और पकड़ धकड़ भी हो जाएगी। लेकिन जो तल्ख बातें हैं, किस तरह से एफआईआर से नाम कटा, किस तरह से उन्हें पूरे आरोपों से पुलिस के तत्कालीन पुलिस द्वारा एसआईटी बना के बाहर किया गया, ये सब कांग्रेस के ऊपर की जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये टिप्पणी नहीं है, ये तो कांग्रेस की उस सरकार के ऊपर है। लेकिन कोर्ट के लिए तो सरकार होती है। हालांकि अब इसमें भी एक वर्ष हो गया है, इसमें भी विकास जी अब एक वर्ष हो गया आपकी सरकार को बने हुए। अब सब जश्न मनाने की तैयारी में है, उपलब्धियां गिनाने के मूड में है। तब एक वर्ष होने के बाद में भी क्या हम पिछली सरकार पर डालें? लेकिन ठीक है, आपने जो बात की उसमें तथ्य है। मुंदेला साहब से उसका उत्तर लेते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो 9 जनवरी को ऑर्डर आया आरोपी बनाने का, उसके पहले तो आरोप मुक्त कर दिया गया। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात का मैं उत्तर लेता हूं, लेकिन फिर भी क्या जनवरी से लेकर अब तक जो तमाम जो प्रोसेस थी, क्या उसमें वो तेजी है? क्या वास्तव में वैसी ईमानदारी है? ये देखना पड़ेगा। अवनीश बुंदेला साहब, व्यक्ति फरार है, हाँ बिल्कुल है, ईमानदारी है। देखिए पुनीत जी, ये बड़ा हास्यास्पद है कि मेरे सम्मानित मित्र विकास बोंदरिया जी कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस सरकार के लिए बोला। 1 साल से सरकार आपकी है। क्या इतना ये बात तो एक बच्चा भी समझ जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी किसके लिए है? हमने तो बकायदा उस समय जो आरोपी थे उन पर एफआईआर दर्ज की थी, कुछ आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी किया था। और सबसे बड़ी बात, रामबाई किसकी साली साहब हैं? उनने ओपनली कहा भूपेंद्र सिंह जी उनके जीजाश्री हैं। उनने बकायदा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई अगली बार। उनने कहा जीजा जी का, बकायदा भूपेंद्र सिंह जी उनके घर भी आकर गए। और सबसे बड़ी बात एक समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है क्या मध्य प्रदेश में जंगल राज है? तो पुनीत जी, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जंगल राज है। जबलपुर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गर्दन काटकर थैली में भर के जाता है पुलिस थाने, क्या यह जंगल राज नहीं है? आप इसी भोपाल की बात करिए, भोपाल में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के हाथ पैर काट देता है, क्या ये जंगल राज नहीं है? देवास में जाइए, देवास में शिकारी लोग एक वनकर्मी की छाती में गोली मार देते हैं, क्या ये जंगल राज नहीं है? आप दतिया में जाइए, दतिया में गृह मंत्री का गृह जिला, वहां पे बकायदा फ्लाइंग स्क्वाड जो पार्टी होती सरकारी, उसको लूट लिया जाता है, पीटा जाता है रेत माफियाओं के द्वारा। आप ग्वालियर में जाइए, जहां पर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े नेता राज्यसभा सांसद रहते हैं, वहां पर एक टीआई का थाना प्रभारी का सिर फोड़ दिया जाता है रेत माफियाओं के द्वारा, ट्रैक्टर चालक के द्वारा। ये जंगल राज नहीं है, ये जंगल राज के पर्याप्त उदाहरण है। तभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश में क्या जंगल राज है, क्योंकि हमारे माननीय गृह मंत्री जी अपने विभाग को छोड़कर सारी बात करते हैं, गृह विभाग की बात नहीं करेंगे। जिनको हम ब्यूटी पार्लर मंत्री कहते हैं, जो सदैव ब्यूटी पार्लर में बैठते हैं, अपनी सुंदरता को बार बार कहते ना, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाये। तो नरोत्तम मिश्रा जी हमारे ऐसे गृह मंत्री जी हैं कि सदैव अपने रूप को निहारते, विकास जी से उत्तर लेते हैं, अपने विभाग की बात नहीं करते। बंगाल की बात करेंगे, नेहरू जी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने गृह विभाग की बात नहीं करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अन्यथा अन्य मुद्दों पे बात करने का कोई तुक नहीं है। मुद्दा यही है कि कानून व्यवस्था कैसी है और इस मसले में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का क्या रोल रहा। अविनाश जी आज कह रहे हैं कि 1 साल हो गया। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि 9 जनवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह में कोर्ट ने उन्हें आरोपी बनाने का निर्देशित किया, आरोपी बना लिया गया। अब व्यक्ति फरार है तो उसे पकड़ा भी जाएगा। उसी सिलसिले में बाकी के भी ऑर्डर्स हैं। लेकिन जो मौजूद बात है जंगल राज की, वो कैसे रहा कि भाई एफआईआर में अगर नाम लिखा था अवनीश जी, तो एफआईआर से नाम कट कैसे गया?
इस पे सवालिया निशान कोर्ट के माध्यम से उठे हैं भाई। इसका जवाब तो कमलनाथ जी की सरकार को देना पड़ता, लेकिन चूंकि नित्य ऐसे काम कमलनाथ जी की सरकार में हो रहे थे तो उनके विधायक भी घबरा गए, वे उनको छोड़ गए और जनता ने भी समझ लिया था, इसलिए कमलनाथ जी की सरकार, कमलनाथ जी की पार्टी को उपचुनाव में हरा भी दिया। देखिए, जो बातें अवनीश जी ने कही, जो सिलसिले की किसी पत्नी का हाथ किसी पति ने काट दिया, ये सब पारिवारिक मामले हैं। एक बार कैसे हो सकते हैं? आप बोलिएगा बाद में, आप बोलिएगा, अरे नहीं, आप मेरी बात, मैं बता रहा हूं ना कैसे होता है। सुनिए ना, सुनिए ना। अरे नहीं विकास जी, ये तो आपको आप सुनेंगे ही नहीं। अरे मैं समझ गया आपकी बात, मुझे बोलने तो दीजिए। अरे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? आप बोलोगे, लेकिन ये परिवार बोल लीजिए, फिर मैं बोल। फिर कानून कहाँ है मुझे बताएं, कानून व्यवस्था कहाँ है? आप कह रहे पारिवारिक मामला है, कल को पता पड़ा औरतों पर निरंतर अत्याचार होते जाएंगे, बलात्कार होते जाएंगे। देखिए किस तरह की बात है। देखिए इट्स नॉट जस्टिफाइड। नहीं, मेरे को पूरा बोलने तो दीजिए। आप बीच में उचकेंगे तो जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड कैसे आप भी समझ पाएंगे, जनता समझ रही है। देखिए, पारिवारिक मामला कैसे, मैंने बोला पारिवारिक झगड़ा होता है, पारिवारिक फसाद होता है, उसमें कोई घटना घटती है तो वो क्या जंगल राज हो जाता है? क्या उस पति को पकड़ा नहीं गया जिसने हाथ काट दिए? बात समझिए, जंगल राज से क्या हम समझते हैं कि गिरोहबंदी चल रही हो, सरकार का राज नहीं, ऐसे माफिया का राज चलने लग जाए। ये क्या माफिया का काम है कि हाथ पैर काट दिए पत्नी के पति ने? ये माफिया है क्या? देखिए, बात को समझिएगा। अगर कोई अपराध घटित होता है, उसमें अपराधी पकड़े ना जाए, वही अपराधी निरंतर महीना दर महीने अपराध करते रहे, जब ऐसी संज्ञाएं आती है, या फिर शासन सुप्त हो जाए। शासन सुप्त कब था? जब एफआईआर में नाम दर्ज किया गया और उसे हटाया गया, वो है सुप्तता। या वो कहें कमलनाथ जी का कोई अपना निजी फायदा था, वो है जंगल राज। कमलनाथ जी ने कानून का राज नहीं, जंगल राज जैसा राज चलाया। अब क्या जानकारी कर ले, कमलनाथ जी कितना उस माफियागिरी में शामिल थे, आप बताइए। विकास जी सुन लीजिए, हमने बकायदा एफआईआर दर्ज की, जितने आरोपी थे सब पे एफआईआर दर्ज की, और इनका नाम कब हटाया गया? आप मुझे बताएं, विवेचना में डालकर इनका नाम कब हटाया गया? इनका नाम हटाया गया मई 2020 में, हमारी सरकार नहीं थी। आप जाके डीजीपी साहब से पता करिए। नहीं, आप पता करिए नाम कब कटा वो बकायदा। नहीं, आप जाके पता करिए, मई 2020 में नाम कटा है। और हम तो साफ कह रहे हैं, आज रमाबाई पथरिया जो विधायक है रमाबाई जी, उन्होंने अपने आप को किसका रिश्तेदार बताया? भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, बकायदा उनको जीजाजी कहकर बकायदा उनको संबोधित करती हैं। अरे नहीं, उनने बकायदा क्या, अरे देखिए सैया भाई कोतवाल से डर किस बात का? देखिए, आप सबसे बड़ी बात एक बात समझिए, जिस ढंग से देखिए, और जो अभी विकास जी रिश्ते आप क्या निभाए जाते हैं, विकास जी को देखिए विकास जनता पार्टी की सरकारों में नहीं निभाए जाते। विकास जी जो कह रहे थे, सुनिए बात सुन लीजिए, देखिए भाजपा में तो हमें मालूम है, भाजपा में तो राघव जी वाले रिश्ते निभाए जाते हैं, प्रदीप जोशी वाले रिश्ते निभाए जाते हैं। बच्चा प्रेमी है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए मेरी अन्यथा बातें नहीं, मैं भाई कानून पे ही आ रहा हूं मैं। विकास जी नहीं, कोई कानून का, भारतीय जनता पार्टी संविधान की भक्षक है, संविधान की सबसे ज्यादा संविधान की मर्यादाओं को ताक पर रखने वाली पार्टी है। बाकी आप इस बात समझ, अभी जो विकास जी कह रहे थे कि अगर एक पति अपनी पत्नी को पीटता है तो पारिवारिक मामला, सुनिए ये पारिवारिक मामला, तो पारिवारिक मामलों में कानूनी और गैर कानूनी दोनों चीजें होती है। उन कानूनी इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। विकास जी आप कृपया करके इनसे कहिए चुप रहे, बात सुने। देखिए उसमें जंगल राज का क्या, जंगल राज है ये। अगर एक पत्नी को उसका पति इस हद तक पीटता है कि उसके हाथ पैर काट देता है, उसका मतलब उसको मालूम है कि प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अगर बकायदा शिकारी वन अधिकारी के छाती में गोली मारता है और एक थाना प्रभारी को ग्वालियर के बीच चौराहे पर सिर फोड़ दिया जाता है रेत माफिया के द्वारा, उनको मालूम है कि कोई कानून नहीं है, ये जंगल राज है। जंगल राज का मतलब वो होता है जब बकायदा
क्राइम करने वाले के दिमाग से बाकायदा कानून का डर खत्म हो जाए, उसको जंगल राज कहते हैं। क्योंकि जंगल राज में कोई कानून नहीं रहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कानून होता है, ये जंगल राज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैं विकास जी से इसका उत्तर भी लूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने मैं विकास जी से इस बात का उत्तर भी लूंगा। और अब जैसा कह रहे हैं कि जो पहली गलतियां थी, अब सरकार आपकी संज्ञान में भी आ गया, इतनी तल्ख टिप्पणी भी हो गई, इस तौर के ऊपर अगर आप देखें तो व्यवस्था की बदनामी भी हो गई। अब आगे किस तरह की बात, कितना इंतजार, क्या इन टिप्पणियों के बाद में ही हम चीजों को करेक्ट करेंगे? ऐसे एक नहीं कई प्रकरण हैं जहां केवल टिप्पणियां नहीं बल्कि कई बार कई रिपोर्ट्स भी इशारा करती हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट थी, उसने भी इशारा किया था कि कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह के हालात हैं। इस पर दोनों से उत्तर लूंगा। सीधा सवाल है, अब सरकार आपकी 1 साल हो गए, कई हाई प्रोफाइल केस है, प्यारे मियां का हाई प्रोफाइल केस, इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट, 2 दिन ही हुए हैं इसको, बहुत ज्यादा पुराना मामला नहीं। इस मामले में माननीय कोर्ट की टिप्पणी, इसके पहले भी जो हनी ट्रैप केस थे उसमें तरह तरह के लोगों के फंसने के आरोप दोनों तरफ से लगे, लेकिन सत्य सामने नहीं आता। कोई तो है जो इनको संरक्षण प्रदान करता है, आम जनता के बीच बार बार मैसेज जाता है, इन लोगों पर सख्ती से एक्शन क्यों नहीं होता, वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं होता? नहीं, देखिए, सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में तो समय रहते कार्रवाई करने का प्रचलन है और कानून सर्वोपरि रहे, कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, यही हमारी सरकारों का मानना भी हो, इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। देखिए, आपने 2-3 बातें कही। प्यारे मियाँ वाले केस में प्यारे मियाँ भोपाल के थे, पकड़े गए, जेल के अंदर हैं। दूसरी चीज, उससे अगर रिलेटेड कोई किसी कर्मचारी ने, अधिकारी ने कोई त्रुटि की है तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग भी कार्य कर रहा है, सरकार उसको पूरा सपोर्ट कर रही है और उसमें गलतियां निकलें और उन खामियों को दूर कर सके, यही तो हमारा प्रयत्न है। इस केस में मैं समझता हूं कि आपको 1 साल की बात नहीं करनी चाहिए, आपको जनवरी का देखना चाहिए कि जब आरोपी बनाने का कोर्ट के द्वारा कहा गया तो आरोपी बना लिया गया। अब व्यक्ति फरार है, उसे जल्द से जल्द पकड़ के लाने की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई हो जाएगी। हनी ट्रैप वाले मामले में भी देखिए आप, उससे जुड़े हुए जो मामले चले, जो मैंने इंदौर का कहा था कि किस तरह से लोग डांस बार वगैरह चला रहे थे। एक तरफ प्रतिदिन विकास जी, एक तरफ जहां प्रतिदिन आप माफिया पर एक्शन लेते हैं, जहां कब्जे जमींदोज करते हैं, वो खबरें दिखती हैं, जमीन पर उनका असर दिखता है, उनको यथावत दिखाया जाता है, प्रतिदिन बताते हैं कि कहां कहां आपने क्या क्या कार्रवाइयां की, जहां कार्रवाइयां नहीं हो रही, जहां शिथिलता है, जहां कर्टेन है, वहां भी नजर आता है या वहां भी महसूस होता है। और उसके बारे में भी लगातार मीडिया आपको बताता है या उस पर सवाल उठाता है जो रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। क्या अविनीश जी, आपको लगता है कि खामियों को लेकर जो रिपोर्ट्स आती हैं उन पर सरकार बेहतर काम कर रही, विपक्ष को क्या लग रहा है? देखिए, सबसे खास बात पुनीत जी इसमें एक देखें आप कि जब मार्च में जब कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी, ये जो आरोपी हैं, रामबाई के जो पति हैं और साथ में और जो आरोपी, इन सब पे बकायदा एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। लेकिन आपने देखा होगा सरकार गिरने और उपचुनाव होने के बीच में 6 से 7 महीने निकल चुके थे। तो निश्चित तौर पे उस समय शिवराज सरकार को इस बात का कहीं ना कहीं भय था और जिस तरह के उपचुनाव के जो सर्वे आ रहे थे उसमें इनके खिलाफ काफ़ी रिपोर्ट जाए, बयान भी देखे। बाकायदा जो इनकी एक मंत्री थी उस समय की इमरती देवी, उनने कहा 8 सीट तो हमें कलेक्टर जिता देगा, तो इनके मन में कहीं ना कहीं डर था। वहीं इन्होंने रामबाई को सेफ करने के लिए कि रामबाई इनको सदन में बकायदा कहते ना समर्थन देते ही रहे, हो सकता आगे आवश्यकता पड़े, इन्होंने बकायदा सबको कहते ना सबको एक सपोर्ट दे के रखा, सबका सपोर्ट लेके रखा, एक अंदर से सारे ये लोग मिल चुके थे। तो इसके नाते क्या हुआ, इन्होंने बकायदा विवेचना में डालकर इन्होंने मई में, आप मई में देखें, ये मई 2020 में नाम कटा है। मैं आप जानकारी कर सकते हैं पुनीत जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, बकायदा वो विवेचना में डाला गया। साथी तो कांग्रेस की भी रही थी, ये भी सबको पता है कि दो तीन ऐसे विधायक रहे हैं, ऐसे माननीय सदस्य रहे हैं जो इधर भी उधर भी दोनों पक्षों में अपनी हाजिरी लगाते रहे। पहले जहां जिस पक्ष में पल्ला भारी दिखा वहां दिखाई पड़े, ये बात आप भी जानते हैं। देखिए हम इनकार नहीं करते, जब हम सरकार में थे तो हाँ, मतलब ये कहें कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का हमको एक समर्थन था बाहर से। लेकिन आप ये बात देखें, लेकिन ये दोनों चीजों को आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक क्राइम है,
ये जो बकायदा इनके पति ने किया है वो बकायदा आरोपी है आज की तारीख में, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह की तल्ख टिप्पणी देनी पड़ी। और देखिए उनकी पत्नी फाइनल कमेंट मैं चाहता हूं विकास जी, अब क्या कहेंगे आप? अब तो टिप्पणी जब हो रही है, जब सबके सामने सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में, तब आपकी सरकार है और 1 साल से अब क्या? नहीं तो सरकार कोर्टों के निर्देशों के अनुरूप कानून सम्मत कार्रवाई करेगी। विकास जी, जिस तरीके से सरकार बकायदा जिस तरह से आप इस मंच के ऊपर कह रहे हैं, जी जी, जितनी ईमानदारी से, जितनी साफगोई से आप बात कह रहे हैं, इतनी साफगोई से जमीन पर काम दिखे, जनता जरूर अपेक्षा रखेगी आपसे। इस मंच पर भी आपको देख सुन रही, समझ रही। बाकी किसके कार्यकाल में नाम हटा कटा, इसको लेकर के जो आप दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे, वो भी जनता को संज्ञान में है, उनको पता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।